अनुसार सामान का हिसाब लगाना। टीचर्स मुद्रा की अवधारणा अच्छी तरह समझा लेने के बाद ही बच्चों को बिल बनाना समझाएं। बच्चों, क्या आप दुकान से सामान खरीदने के बाद बिल या रसीद मांगते हैं? हम किसी दुकान से जब कोई सामान खरीदते हैं तो दुकानदार हमें एक पर्ची में हिसाब लिख कर देता है। इसी पर्ची को रसीद या बिल कहा जाता है। इस पर्ची, बिल या रसीद में देखकर हम अपने खरीदे हुए सामान की संख्या या मात्रा जांच सकते हैं तथा साथ ही ये भी जांच सकते हैं कि हिसाब में कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है। बिल ग्राहक द्वारा खरीदे गए सामान का एक लेखा जोखा होता है। एक जागरूक ग्राहक को हमेशा बिल देखकर ही धनराशि देनी चाहिए। मीना अपनी सहेली प्रिया के साथ मेला घूमने आई हुई है। वे दोनों मिठाई की दुकान पर गईं और उन्होंने 50 पैसे प्रति टॉफी के हिसाब से 4 टॉफियां, 5.5 रुपए प्रति समोसे के हिसाब से 2 समोसे, 3.5 रुपए प्रति बर्फी के हिसाब से 4 बर्फियां और 2.5 रुपए प्रति लड्डू के हिसाब से 10 लड्डू खरीदे। जब दुकानदार ने सारा सामान पैक करके दे दिया तो मीना ने उन चीजों का बिल मांगा जो उसने खरीदी थी। तो देखते हैं कि दुकानदार इन सामानों का बिल कैसे बनाएगा। बच्चों, बिल में पहला कॉलम क्रम संख्या का होता है। इसे देखकर पता चलता है आपने कुल कितनी चीजें खरीदी हैं। तो देखो, मीना ने कुल कितनी चीजें खरीदी हैं? 4 चीजें ना, है ना? अब अगला कॉलम आता है विवरण का। इसमें उस सामान का नाम लिखा जाता है जो खरीदा गया है। तो देखकर बताओ मीना ने क्या क्या लिया है? टॉफियां, समोसे, बर्फी और लड्डू, है ना? इसके बाद कितना सामान खरीदा गया है उसकी मात्रा अथवा संख्या अगले कॉलम में लिखी जाती है। जैसे यहाँ मीना ने 4 टॉफियां, 2 समोसे, 4 बर्फी और 10 लड्डू खरीदे हैं। फिर अगला कॉलम आता है दर। इसमें लिखा जाता है कि आपने किस भाव से सामान खरीदा है। इसके अंदर प्रति वस्तु या प्रति इकाई की कीमत लिखी जाती है। तो इस बिल को देखकर पता चलता है कि मीना ने 50 पैसे प्रति टॉफी के हिसाब से 4 टॉफियां, 5.5 रुपए प्रति समोसे के हिसाब से 2 समोसे, 3.5 रुपए प्रति बर्फी के हिसाब से 4 बर्फियां और 2.5 रुपए प्रति लड्डू के हिसाब से 10 लड्डू लिए। अगला कॉलम है कुल धनराशि। इसमें ग्राहक द्वारा खरीदे गए सामान का अलग अलग मूल्य लिखा जाता है। जैसे यहाँ टॉफियों का कुल मूल्य 4 गुना 0.50 बराबर 2 रुपए, समोसों का कुल मूल्य 2 गुना 5.5 बराबर 11 रुपए, बर्फी का कुल मूल्य 4 गुना 3.5 रुपए बराबर 14 रुपए और लड्डुओं का कुल मूल्य 10 गुना 2.5 रुपए बराबर 25 रुपए है। अंत में सारी वस्तुएं लिखने के बाद नीचे योग लिखा गया है। यानी यहाँ पर वो कुल धनराशि लिखी होती है जो ग्राहक को खरीदे गए सामान के लिए दुकानदार को देनी है। जैसे यहाँ मीना ने जितना सामान खरीदा है उसका कुल मूल्य हुआ 2 रुपए प्लस 11 रुपए प्लस 14 रुपए प्लस 25 रुपए यानी 52 रुपए। यानी बिल के हिसाब से मीना ने कुल 52 रुपए का सामान खरीदा है। आया बिल समझ में? बच्चों, यहाँ ये भी बात ध्यान देने वाली है कि हर दुकानदार अलग अलग तरह का बिल बनाता है, लेकिन बिल में यही सारी बातें दर्ज होती हैं। बिल में सबसे ऊपर दुकान का नाम होता है, फिर नीचे रसीद, क्रमांक, दिनांक और ग्राहक का नाम लिखने की जगह दी गई होती है, जिसे दुकानदार बिल बनाते समय भरता है। अंत में दुकानदार के हस्ताक्षर भी होते हैं। यह इस बात का प्रमाण होता है कि दुकानदार ने ही ये बिल दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि मीना को खरीदे गए सामान के लिए 52 रुपए देने हैं, लेकिन मीना के पास तो 52 रुपए थे ही नहीं, इसलिए उसने 100 रुपए का नोट दुकानदार को दे दिया। बच्चों, अब बताओ कि दुकानदार को मीना को कितने रुपए वापस करने चाहिए?
क्या करेंगे इसके लिए? 100 में से 52 को घटाएंगे ना? बिल्कुल सही। तो हमने 100 माइनस 52 किया तो मिला 48 रुपए, यानी दुकानदार को मीना को 48 रुपए वापस करने होंगे। टीचर्स बच्चों को इस तरह के उदाहरण दीजिए और उनसे बिल बनवाइए। आप प्ले मनी की सहायता से भी ये खेल बच्चों के साथ खेल सकते हैं। इसमें करना ये होगा कि एक बच्चा दुकानदार बन जाए और एक बच्चा ग्राहक। टीचर्स ब्लैक बोर्ड पर कुछ सामानों की दर लिख दें, जैसे चावल 50.75 रुपए प्रति किलो, चीनी 25.60 रुपए प्रति किलो इत्यादि। ग्राहक को जो भी खरीदना है वो दुकानदार से उसकी दर पूछता जाए और जो भी सामान खरीदना हो वो खरीद ले। इसके बाद दुकानदार बने बच्चे को खरीदे गए काल्पनिक सामान का एक बिल बनाना होगा। ग्राहक बने बच्चे से उस बिल की जांच करके बताने को कहें कि क्या दुकानदार ने हर वस्तु का भाव सही लगाया है, और वो ये भी बताए कि दुकानदार को उसे कितने रुपए वापस करने होंगे। इस तरह के खेल बच्चों को बहुत मनोरंजक लगते हैं और इस तरह वे जल्दी ही बिल बनाने और जांचने की प्रक्रिया को समझ लेंगे। एक उदाहरण लेते हैं। मनोहर अपने भाई के साथ दुकान पर गया। उसके पास 500 रुपए थे। उसे घर के लिए कुछ सामान खरीदना था। उसने दुकानदार को सामान की सूची दी और बिल बनाने को कहा। दुकानदार ने उसे ये बिल दिया। बच्चों, अब ये बिल देखकर बताओ कि मनोहर को कितने रुपए वापस मिलेंगे। तो मनोहर लेकर गया था 500 रुपए। सामान खरीदने पर खर्च हुए 407.25 रुपए। मनोहर को वापस मिलेंगे 500 माइनस 407.25 बराबर 92.75 रुपए। बच्चों, अगर मनोहर साबुन और तेल न खरीदता तो कितने रुपए वापस मिलते? इसके लिए हम साबुन और तेल को छोड़कर बाकी सामान यानी चावल, आटा और दाल की कीमत को जोड़ लेंगे और फिर जो राशि मिलेगी उसे हम कुल राशि यानी 500 रुपए में से घटा देंगे। तो चावल, आटा और दाल की कुल कीमत हुई 67.5 प्लस 45.5 प्लस 165 रुपए बराबर 278 रुपए। मनोहर के पास पैसे थे 500 रुपए, तो मनोहर को कुल पैसे वापस मिलेंगे 500 माइनस 278 बराबर 222 रुपए। यानी अगर मनोहर साबुन और तेल न खरीदे तो दुकानदार उसे 222 रुपए वापस दे।